एक समय की बात है जब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अपने शेषशैया में विश्राम कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी से विष्णु भगवान बोले जो व्यक्ति धार्मिक हैं, धर्म पर चलते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कमी ना होने दिया करो। लक्ष्मी जी से बोले। तब लक्ष्मी जी बोली, अगर वो धर्म पर चलेगा और धन नहीं दिया जाएगा तो आपकी फिर कौन पूंछ रह जाएगी। तो विष्णु भगवान को ऐसा लगा कि जैसे मेरे अहम पर चोट हो गई। तो बोले, ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी, आप चाहो तो इस बात को आजमा लो। जो मेरे भक्त हैं वो केवल मेरे हैं, उन्हें धन वैभव की कोई चाह नहीं होती है। लक्ष्मी जी बोली जो संसार में पड़ा है तो वो भले ही यहाँ से शुद्ध पानी की बूंदें जाती हैं, लेकिन जब पृथ्वी में पहुँचती है वो बूंद तो उसमें मिट्टी लिपट जाती है और वही बूंद कीचड़ बन जाती है। इसी तरीके से समस्त संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके ऊपर माया का असर न हो, और माया मेरी ही शक्ति है, यानी कि लक्ष्मी, धन, कुछ भी कह दें। तब दोनों लोगों में होड़ लग जाती है और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी एक साथ चल देते हैं। वो एक बुजुर्ग संत का स्वरूप बनाते हैं और पहुंचते हैं एक नगर में। तो एक दो जगह प्रयास के बाद उनको एक ऐसा घर मिलता है जहां पर उनको भोजन आदि की सुंदर व्यवस्था कर दी जाती है। एक छोटा सा सुंदर मंच बना दिया जाता है जहां बैठ कर के वो कथा वार्ता आदि अपनी सुनाते हैं। गांव के निवासी आकर के उनकी कथा को सुनते हैं और उनको काफी उस गांव में बहुत जल्दी मान सम्मान मिलने लगा। विष्णु भगवान की कथा चलते चलते अभी 2 दिन ही हुए थे कि एक दिन शाम को माता लक्ष्मी एक वृद्धा स्त्री के रूप में पहुंच गईं और उसी घर में जाकर बोली, भैया मैं परदेसी हूँ, अगर आपके यहाँ मुझको शरण मिल जाए तो मैं 1-2 दिन बाद यहाँ से चली जाऊंगी, और अगर 2 दिन नहीं रख सकते तो मुझे केवल 1 रात ही रुकने का मौका दे दो। तो जो परिवार विष्णु भगवान को ठहराए था उन्होंने सोचा कि 1 है तो 2 है, कोई अंतर नहीं है, और उन्होंने माता लक्ष्मी को भी एक कोना बता दिया कि आप यहाँ बनी रहें। शाम होते ही माता लक्ष्मी ने अपना भोजन बनाने के लिए आग जलाई और अपने झोले में से नए नए पात्र निकाल करके उन्होंने अपना भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। सब पात्र सोने के हैं और भोजन बना करके उन्होंने स्वयं ग्रहण किया। उसके बाद में उन्होंने उन बर्तनों को वहीं रखा रहने दिया। तब तक वो ग्रामीण किसान कहता है कि आप बहुत वृद्ध हैं, आप श्रम से थक गई होंगी, लाइए मैं आपके बर्तन साफ कर देता हूँ तो आपके लिए सुबह काम आएंगे। तो माता लक्ष्मी ने एक जवाब दिया, बोली, किसान, मैं जिस बर्तन में एक बार भोजन कर लेती हूँ वो बर्तन में दोबारा प्रयोग में नहीं लाती। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अपने पास रख सकते हो। अब कौन ऐसा मूर्ख होगा जो स्वर्ण के बर्तनों को रखने से इनकार कर दे। किसान ने अब सहर्ष उनको बर्तनों को अपने पास रखा और माता लक्ष्मी की सेवा
थोड़ी सी बढ़ गई, श्रद्धा सम्मान बहुत अधिक हो गया। सुबह हुई तो माता लक्ष्मी ने फिर भोजन बनाया और उसी क्रम में अपने बर्तन फिर किसान को दे दिए। लेकिन बोली अब मैं आपके यहाँ से चली जाऊंगी। बोले क्यों माता, कोई असुविधा हो गई आपको? अगर असुविधा हुई हो तो हमारे बच्चे आपके लिए खाना बना दिया करेंगे। बोले नहीं नहीं, हम किसी का छुआ तो खाते नहीं हैं हम जो है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि जो ये आपके यहाँ संत जी रुके हुए हैं, जितने समय हमारा आराम करने का होता है तो ये अपना कथा प्रवचन सुनाना शुरू कर देते हैं, तो हमें आराम करने में बड़ी असुविधा होती है। तो किसान बोला इसमें क्या बड़ी बात है, महाराज जी को कह देंगे, अपना दूसरी जगह देख लेंगे। लेकिन माता जी आप तो कहीं न जाओ। तो लक्ष्मी मैया बोली ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप इनको महाराज जी को चलता करो तो हम बने रहेंगे। अब बस किसान ने आओ देखा न ताओ, पहुंच गया महाराज जी के पास। बोला महाराज जी अब शाम को कथा और कहीं करना, आप यहाँ तो कथा हो नहीं पाएगी क्योंकि वो माता जी के विश्राम में बाधा पड़ती है। विष्णु भगवान भी समझ गए कि माता लक्ष्मी का ये जो है सारा चक्र है। उन्होंने अपना धीरे से झोला वोला उठाया, चल दिए। उनको क्या दिक्कत थी, झोला उठाना था, चल देना था, चले गए। और जब शाम को माता लक्ष्मी देखती हैं कि यहाँ से विष्णु जी जा चुके हैं तो वो भी अपना झोला उठाती हैं, चल देती हैं। तब वो किसान गिड़गिड़ाता है कि माता अब आपके कहे से मैंने उन पंडित जी को भी भगा दिया, अब आप भी जाने लगी। तब वो कहती हैं मूर्ख, तुमको ये ज्ञान नहीं था कि वो साक्षात विष्णु जी हैं और जिनके पीछे पीछे ही मैं आती हूँ और उनके पीछे ही जा रही हूँ। तुमने मेरे जो है धन वैभव को देख करके और लोभ में पड़कर भगवत भजन से अपनी आस्था तोड़ ली, तो मैं ऐसे नास्तिकों के घर में कभी नहीं निवास करती। और इतना कहकर माता जी भी चली जाती हैं। किसान के पास में जो आना था वो आ गया। और इसलिए हम सभी को किसी भी स्थिति में हो अपने धर्म मार्ग को, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको आज का प्रसंग कैसा लगा कृपया अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नमस्कार।